गुड मॉर्निंग। आज हम पार्ट 6 भगवान के डाके पढ़ेंगे। इसके लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर साहब। पक्षी और डाकिए ये भगवान के डाके हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते मगर इनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं। एक बार वापस, पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते मगर इनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं। यानी इसमें प्रस्तुत कविता में कवि दिनकर जी ने बताया कि पक्षी और बादल भगवान के डाकिए हैं। भगवान के डाकिए कौन कौन है? पक्षी और बादल। जिस प्रकार साधारणतः डाकिया किसी व्यक्ति का भेजा हुआ संदेश दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाता है, उसी तरह बादल और पक्षी भी एक महादेश से दूसरे महादेश तक अपना संदेश पहुंचाते हैं। मनुष्य अपनी विचारधाराओं के कारण भगवान की भेजी हुई चिट्ठियों को समझ नहीं पाता, लेकिन पेड़ पौधे पानी और पहाड़ उनके संदेशों को समझ पाते हैं और पूरी धरती को ईश्वर के भेजे हुए संदेशों को सुनाते हैं। कौन सुनाते हैं ये सब चीज़ें? पक्षी और बादल। ओके, अब इसके शब्दार्थ देखो। महादेश यानी विशाल देश, बाँचते यानी पढ़ते हैं। फिर ये प्रश्न पहला, कविता और कवि का नाम लिखिए। कविता का नाम और कवि का नाम आपको खुद को लिखना है। कवि के अनुसार ईश्वर के डाके कौन है और कैसे है? ईश्वर के डाके कौन है जो आपको पता होना चाहिए, और कैसे हैं ये मैं आपको बता दें। जिस तरह डाकिया संदेश लाने का काम करते हैं, उसी प्रकार पर पक्षी और बादल भी भगवान का संदेश हम तक पहुंचाते हैं। ओके, फिर है सेकंड, हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध फैलाती है। एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पंखों पर गिरता है और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। कवि के अनुसार मनुष्य बहुत ही शुद्ध प्रकृति का होता है। वह अपनी छोटी से छोटी सीमाओं में रहकर काम करता है। इसके विपरीत धरती पर व्याप्त फूलों की महक, हवा में तैरती हुई पक्षियों की पंखों पर सवार होकर एक देश से दूसरे देश पर फैलता रहता है। एक देश का भाप दूसरे देश में जाकर पानी बनकर बरसात करवाता है। यानी बादल एक देश से दूसरे देश में बारिश करवाते हैं। इंसानों की तरह बादल एक सीमा में बंधे नहीं रहते। जिस तरह इंसान एक सीमा में बंधे रहते हैं, उस पर पक्षी और बादल एक सीमा में बंधकर नहीं रहते। वह हमेशा इधर उधर विचरण या घूमते रहते हैं और न ही अपने पराये का भेदभाव करते हैं, और न ही जैसे इंसान हम लोग भेदभाव करते हैं, लेकिन पक्षी और बादल में कोई भेदभाव नहीं होता कि नहीं हम यहीं बरसेंगे, हम दूसरे देश में नहीं जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। पेड़ पानी और बादल पहाड़ पूरी धरती को अपना घर समझते हैं। पेड़ पानी बादल पहाड़ ये पूरी धरती को क्या समझते हैं? अपना घर। और इस किसी भी प्रकार की संकीर्णता में न रहने का संदेश देते हैं। कौन सा संदेश देते हैं? कि हमको किसी भी प्रकार की संकीर्णता में नहीं रहना चाहिए। अब इसके शब्दार्थ देखो। आंकना यानी मूल्यांकन या हिसाब लगाना। धरती यानी पृथ्वी। सुगंध यानी अच्छी गंध। सौरभ यानी खुशबू। पांख यानी पंख। प्रश्न पहला, कवि ने बादलों और पक्षियों को क्या माना है? आपको पता होना चाहिए कवि ने बादलों और पक्षियों को क्या माना है। खुद लिखो। बादल और पक्षियों में संदेश को मनुष्य क्या समझता है? प्रेम, करुणा और दया का संदेश समझता है। कवि ने इस कविता के में कहा है या संदेश दिया है कि मानवता, विश्व बंधुत्व, एकता और भाईचारे का संदेश दिया है। कैसा संदेश दिया है? मानवता, विश्व बंधुत्व,
बंधुत्व, एकता और भाईचारे का। कवि पक्षी और बादल को भगवान का डाकिया माना है, जो बिना सीमाओं को मानते हुए एक देश से दूसरे देश तक भगवान का संदेश सुनाते हैं। उनके संदेश को साधारणतः मनुष्य नहीं समझ पाते हैं। ओके, ये संदेश कवि ने इस पाठ के जरिए आपको दिया है, मनुष्य को दिया है। भगवान के डाकिए जो एक देश से दूसरे देश पर अपना संदेश पहुंचाते हैं। ओके, ये पार्ट 6 अपना खत्म हो गया है। अब इसके क्वेश्चन आंसर जो भी है वो आपको करने हैं सब। इसकी पिक मैं भेज दूंगी। ओके, आपको अच्छी अच्छी राइटिंग में इस पार्ट के प्रश्न उत्तर करने हैं।